हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैलीफॉस्फोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे बहुत सारे लोग कालीफॉस के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिसिन जनरली स्टूडेंट्स हों या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना होगा इसके बारे में कि मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है नर्व वीकनेस के ऊपर, और ये मानसिक थकान में, शारीरिक थकान को दूर करने में हेल्पफुल होती है। आज लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो की मदद से मैं कुछ ऐसे पिक्यूलियर, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको बताऊंगी जो कि कालीफॉस्फोरिकम के बारे में शायद ही आपने कहीं सुने होंगे, या अगर आपने सुने होंगे तो इनको सही तरीके से इनके बारे में आपको जानकारी अगर नहीं होगी तो इस वीडियो में ये भी पूरी तरह से आप कवर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो को डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैलीफॉस्फोरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है वो नर्वसनेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये नर्व वीकनेस पे बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली मेंटल प्रोस्टेशन की अगर बात हो, मानसिक थकान हो या शारीरिक थकान हो, तो इन सभी कंडीशंस को ये कवर करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन, दूसरा इसका जो लक्षण है वो स्पेशली साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा अगर तनाव लेते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन के कारण जो भी आपको शरीर में बीमारियां आती हैं, जैसे बहुत सारे फिजिशियंस या डॉक्टर्स होते हैं, तो जब वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं तब वो आपको, जैसे आपको स्टमक में दर्द हो रहा है, या आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से आपको ट्रीट करते रहते हैं। कई बार आपको स्टमक, आईबीएस के लिए स्टमक की मेडिसिन देते रहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन देते रहते हैं। लेकिन जो मेन कॉज है वो स्ट्रेस फैक्टर के कारण आपके शरीर में जो कि सोमेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अगर कवर नहीं करते हैं जो आपका स्ट्रेस फैक्टर है, तो ये जो कंडीशन होती है वो ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसी हो जाती है। तो ऐसे केस में जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप स्ट्रेस फैक्टर को ज़रूर इसमें इंक्लूड करें। तो ऐसी मेडिसिन जो कालीफॉस्फोरिकम होती है, अगर स्ट्रेस के कारण आपको आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आपको सोमेटिक डिसऑर्डर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेस फैक्टर की मेडिसिन कालीफॉस्फोरिकम को लेंगे तो ये जो कंडीशन है वो आपकी कवर हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों को कालीफॉस्फोरिकम मेडिसिन लेने से ही अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस के केस में, या हार्ट डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिसिन स्ट्रेस फैक्टर को रिलीज़ करती है, जिसके कारण आपको जो भी मानसिक बीमारी के कारण जो भी शारीरिक तकलीफ़ें आती हैं उनको कवर करने में ये सहायक होती है, यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दूसरा इसका जो लक्षण है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, स्पेशली जो यंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या छोटे बच्चे हैं, या फिर जो अडल्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दुबले पतले से हैं, कमज़ोर हैं, कह सकते हैं जिनको एनीमिक हैं, खून की कमी है, बहुत जल्दी थक जाते हैं कोई भी काम करने पे, यानी शारीरिक और मानसिक काम उनको इतना ज़्यादा हैवी लगता है कि थोड़ा सा भी टास्क वो अपना पूरा करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करती है और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करती है। तो ऐसी केसेस में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, इस मेडिसिन को आप सोमनैम्बुलिज्म, यानी कि नींद में चलने की जो बीमारी होती है, या जिसे हम नॉक्टेम्बुलिज्म के नाम से भी जानते हैं, या जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं, यानी काफ़ी लोग जो होते हैं 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद में चलने की बीमारी होती है। तो ऐसी होम्योपैथी में बहुत कम मेडिसिन है। उन मेडिसिन में ये कालीफॉस्फोरिकम भी एक दवा है। अगर किसी व्यक्ति को नींद में चलने की समस्या है तो आप उस मेडिसिन को दे सकते हैं। बच्चों में या बड़ों में, सभी में कारगर होती है।
चौथी जो काली फॉस्फोरिकम का जो इंडिकेशन है वो स्पेशली जो बच्चे बैड बैटिंग करते हैं, यानी रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, और उसके पीछे कारण होता है स्ट्रेस, यानी डर के कारण अगर बिस्तर गीला कर देते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये नॉक्टर्नल एनुरेसिस इन चाइल्ड ड्यू टू स्ट्रेस के कारण जो होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। पांचवा, कैलीफॉस्फोरिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एडाइनीमिया एंड डिके इन केसेस में कई सारे अवार्ड जीत चुकी है। ये मेडिसिन विलियम बोरिक के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो एडाइनीमिया के केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने में, और साथ में जो कैंसर के केसेस होते हैं, यानी कि जब किसी पार्ट में आपको सस्पेक्टेड ट्यूमर या कैंसर नज़र आता है और आप उस पार्ट को जो है सर्जरी के थ्रू रिमूव करा देते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो स्किन होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है और उसमें हीलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केस में जो डिके की कंडीशन होती है उसको हील करने में ये मेडिसिन ट्यूमर या कैंसर के केस में बहुत अच्छी जो है सहायक मेडिसिन होती है, और इसको इस फील्ड में काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दूसरा जो केस होता है वो है एडाइनीमिया। एडाइनीमिया का मतलब होता है शिथिलता, यानी किसी क्रोनिक इलनेस यानी लंबी बीमारी के चलते अगर आपके शरीर में लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड लैक ऑफ विगर की जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। एडाइनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, सोशली आप मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और साथ ही आपको सोशल कन्वर्जेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यानी पहले आप कोई टास्क को कंप्लीट करते थे, अभी आप टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इवन थोड़ा सा भी जो वर्क है आपको बहुत हैवी टास्क की तरह फील होता है, और आप किसी काम को जब इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके से इनिशिएट करें। इवन आप अपनी कंडीशन समझ रहे हैं कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक हो गई है, उसमें जो है शिथिलता बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आप जो है इस तरह का अगर फील करते हैं तो ऐसी कंडीशन को एडाइनीमिया कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा होता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, लैक ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आ रही है, मेंटल वीकनेस, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, सोशल इंटरेक्शन वीक हो रहा है आपका, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है एज़ पर डॉक्टर विलियम बोरिक। और इस फील्ड में एडाइनीमिया के केस में और डीके के केस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा का जो 6th कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। जो जनरली जो हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो वो हमारे शरीर में फाइट फ्लाइट मोड का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता में एकदम आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि उस फाइट फ्लाइट मोड की तरह काम करते हैं, और आप उस पर ओवरकम पा लेते हैं अपने माइंड के ऊपर, जिससे कि आप डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूस ऐसी कंडीशन जब आपके साथ होती रहती है तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वीकनेस के कारण आपको ब्रेन फैग जैसी समस्या आ रही है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, प्रोस्टेशन होता है। प्रोस्टेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोस्टेशन, यानी इतनी थकान कि आप एकदम कोलैप्स जैसे होने की कंडीशन में आ जाते हैं, या फिर आप कोई काम करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको हैवी टास्क फील होता है उस समय पे कि आप किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी वीकनेस के कारण होता है, और इस वीकनेस के ऊपर ओवरकम करने के लिए ये जो मेडिसिन है कैलीफॉस्फोरिकम वो बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम के बारे में। मेंटल सिम्टम्स जो हैं इसके क्रिएट ऐसी कंडीशन में होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ महिलाएं हैं जो घर का डेली रूटीन वर्क करती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनको फैमिली में उतना रिस्पांस नहीं मिलता है जितना कि वो एक्सपेक्ट करती हैं, यानी तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन के कारण उनके जो दिमाग में है बहुत ज़्यादा
थॉट्स प्रोसेस चलने लगती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसी कंडीशन हो जाती है। इसी तरह से पुरुषों में भी ये कंडीशन हो सकती है कि उनके ऑफिस में या घर में उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जितना वो हैवी टास्क अपना करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस कंडीशन में इस तरह के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं इस मेडिसिन के द्वारा कवर किए जा सकते हैं। ये मेडिसिन इस तरह की कंडीशन में बहुत ही यूज़फुल होती है। इसके अलावा ब्रेन फैग यानी मानसिक जो है थकान बहुत ज़्यादा है उसमें, और शारीरिक थकान अगर आपको बहुत ज़्यादा बनी रहती है उस कंडीशन में, या पुरुषों में जो है मैस्टरबेशन की बैड हैबिट्स के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो ऐसे केसेस में भी ये जो दवा है वो बहुत अच्छा काम करती है। यानी मेंटल वीकनेस हो या फिज़िकल वीकनेस, दोनों में ये मेडिसिन काफ़ी कारगर होती है। इसके अलावा हेडेक की अगर बात करें तो जो कैलीफॉस्फोरिकम का सिम्टम है हेडेक स्पेशली ऑक्सीपिटल यानी सिर के पिछले हिस्से में होता है, और ज़रा सा भी आप कोई मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट से ये जो दर्द है वो कम होता है। इवन इसका अगर आपको माइग्रेन की समस्या होती है यानी ऑक्सीपिटल रीजन में काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या सिर के एक साइड अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है और खाने के बाद स्पेशली ईटिंग के बाद अगर आपको अच्छा फील होता है, दर्द कम हो जाता है, तो आप कैलीफॉस्फोरिकम वहाँ पे होम्योपैथिक दवा प्रयोग करें, काफ़ी यूज़फुल होती है। और मूवमेंट के बाद भी अगर आपका दर्द कम होता है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ईयर्स की बात करें तो हमिंग या बजिंग टाइप का साउंड आपके कानों में सुनाई देता है। अगर इस तरह टिनिटस की समस्या है यानी कोई साउंड आपके कान से टकराता है और जिसमें कि कुछ हमिंग या बजिंग इन ईयर्स जैसे सिम्टम्स आपको फील होते हैं, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आइज़ के सिम्टम की अगर बात करें तो इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होता है, वो होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यानी आँखों की जो पलकें होती है वो पैरालाइज हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन आपको कॉस्टिकम होम्योपैथिक दवा में भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के साथ, अगर आपकी जो आई साइट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, आपकी परसेप्टिव पावर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तब भी आप कैलीफॉस होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये इस तरह के आई सिम्टम्स को कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों नर्व वीकनेस के बारे में। अगर आपको बैक पेन बहुत सुबह उठते से ही आपको जो है रीढ़ के पिछले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, और बैक पेन के कारण आपको जो पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, या आपकी जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, यानी जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ एकदम कांपते हैं, यानी कि कंपन सा महसूस होता है। शेकी हैंड्स की अगर प्रॉब्लम होती है तो शेकी हैंड्स की प्रॉब्लम के लिए स्पेशली कैलीफॉस्फोरिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो नर्व वीकनेस को भी जो है दूर करने में हेल्पफुल होती है, इसलिए इसे नर्वस मेडिसिन भी कहा जाता है। जितनी भी जो नसों की कमज़ोरी होती है आपके शरीर में, उन पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके मेंटल फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है, मेमोरी पावर को बूस्ट करती है। नर्व वीकनेस के कारण जो भी आपके मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आप लिख ना पाना, यानी कि आपको राइटर क्रैम्प्स की अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ में अगर कपकपी आती है, आपको बहुत ज़्यादा कोई भी टास्क आप पूरा कर नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो शेकी हैंड्स रहती है उसकी प्रॉब्लम को ऑल ओवर फुली कंप्लीट रिकवर करने में ये दवा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्टमक की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको स्ट्रेस के कारण डायरिया की शिकायत होती है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम आती है, स्टूल जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल वाला होता है और कई बार इसमें ब्लड भी आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप स्ट्रेस की कंडीशन से जो डायरिया की समस्या हो रही है, या आईबीएस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन देखा जाता है। एक्सेसिव मैस्टरबेशन के कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर है, नॉक्टर्नल इमिशंस हो जाता है, कोइटस के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल कंडीशन में देखें तो जो फीमेल डिस्चार्ज है टू लेट या फिर बहुत जल्दी आ रहा है, या टू लेट की कंडीशन है, या साथ में आपको कॉग्निटिव मेंसेस आ रहा है, ऑफेंसिव स्मेल आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है।
तो इस तरह ये जो मेडिसिन है इस सारे ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा इसका फंक्शन देखा जाता है। ये मेडिसिन स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल दवा होती है। स्पेशली अगर आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है यानी कि मानसिक बीमारियों के कारण यानी चिंता या तनाव के कारण आपके शरीर में दूसरी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि आपके पेट की समस्या होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना या फिर आपके नर्व वीकनेस होना, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये दवा बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो इस दवा को लेने का तरीका क्या है दोस्तों, ये दवा जो है आप इसको लोएस्ट पोटेंसी में यूज़ करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। कैलीफॉस्फोरिकम को आप इस दवा को 3x पावर से लेकर 12x तक यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको 3x नहीं मिलती तो आप 6x यूज़ कर सकते हैं। 12x तक आप इसको यूज़ करें, किसी भी कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी। इसके लिए 4-4 गोली आपको सुबह शाम लेना है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको मेडिसिन को दिन में 2 बार आप प्रयोग करें और 1 महीने तक लगातार प्रयोग करें, जब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।